साथियों नमस्कार। साथियों कल्पना कीजिए 33 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया एक ऐसी आग में घिर चुकी है जिसकी लपटें आसमान को छू रही हैं। हर कोई सोच रहा था कि अब शायद कोई डिप्लोमेसी का रास्ता निकल आएगा, कोई बातचीत का दरवाजा जो है वो खुल जाएगा और खून खराबे का ये सिलसिला थम जाएगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए, उन्होंने उन उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा बल्कि उस पर आग पर घी डालने वाला काम कर दिया है। उनका वो बयान सुनकर दुनिया की रगों में दहशत बढ़ गई है, दहशत दौड़ने लगी है। जो उन्होंने कहा है कि वी विल ब्रिंग बैक ईरान टू द स्टोन एज, यानी कि हम ईरान को पत्थर के युग में वापस धकेल देंगे, फेंक देंगे। साथियों, ये कोई साधारण धमकी नहीं है, ये तो मानो मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। एक ऐसा संकेत था कि अब लड़ाई जो है वो सिर्फ ठिकानों पर हमलों तक सीमित नहीं रहने वाली है। अब मकसद है व्यवस्थित तबाही का, यानी कि सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन का। 33 दिन बीत चुके हैं। इतिहास बताता है कि इस मुकाम पर जाकर अक्सर देश जो हैं वो थकने लगते हैं, सीज फायर की बातें करने लग जाते हैं, सीज फायर की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ट्रंप का रुख बिल्कुल इसके उलट है। उन्होंने बार बार दो बातें दोहराई है। पहली बात उन्होंने बताई कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला और हमें बस 2-3 हफ्ते का जो है वो समय चाहिए है। मतलब जो तबाही आप आज देख रहे हैं वो तो सिर्फ ये मानकर चलो कि एक ट्रेलर है, असली सिनेमा तो अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है उसके हिसाब से अगर हम इसका अंदाजा लगाकर देखें तो ट्रंप ने अपनी बातों को जायज ठहराते हुए इतिहास का सहारा लिया। उन्होंने अमेरिकी जनता को याद दिलाया कि अमेरिका ने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और वियतनाम वार जैसी लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। ट्रंप का मैसेज बिल्कुल साफ था कि जब हम 20 साल तक लड़ाइयां लड़ सकते हैं तो 30-40 दिनों में थकना कैसा। यह जिक्र सिर्फ जानकारी का नहीं था, ये तो जनता को मानसिक रूप से तैयारी करने की कोशिश थी। ट्रंप अपने लोगों को और पूरी दुनिया को एक लंबे, महंगे और भयानक युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे और उनकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो कह रहा था कि अमेरिका अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उनका ऐसा ही बयान था। फिर आगे उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को हाईलाइट किया। अमेरिका इज अनस्टॉपेबल। उनका टोन ऐसा था जैसे ये युद्ध उनके लिए कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं बल्कि एक नियंत्रित ऑपरेशन हो। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि पहले डिप्लोमेसी की पूरी ईरान के साथ कोशिश करी गई, ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए उस पर बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन जब किसी भी तरीके से बात नहीं बनी तो अब सिर्फ एक्शन ही बाकी है। ट्रंप दुनिया को ये समझाना चाहते थे कि ये जंग किसी भी रूप में टाली नहीं जा सकती है। ये नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को कुचलने के लिए था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो भाषण के अंत में निकलकर सामने आई, जब उन्होंने इशारों में कहा कि हमारा काम ईरान को खत्म करना है, बाकी दुनिया अपना खुद देख ले। साथियों, इसका मतलब समझिए, अमेरिका अब दुनिया का चौकीदार बनने से पीछे हट रहा है। वो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका अब छोड़ रहा है। अब वो सिर्फ अपने लक्ष्यों के लिए लड़ेगा। जब दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति ये कह दे कि हम अपना काम करेंगे, तुम अपना देख लो, तो समझ लेना चाहिए कि पुराने गठबंधन जो है वो टूटने की कगार पर है। तालमेल खत्म होने वाला है और हर देश को अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी पड़ेगी। ट्रंप का स्टोन एज वाला बयान सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कैलकुलेटर छिपा है। अगर ईरान को स्टोन एज युग में भेजना है तो सिर्फ बमबारी नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी। और ईरान की रीढ़ की हड्डी क्या है? ईरान की रीढ़ की हड्डी है तेल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध के इस नए फेज में अमेरिका का अगला टारगेट जो है वो ईरान के ऑयल फील्ड्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो सकते हैं। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां आग लग गई तो उसकी तपिश सिर्फ तेहरान तक नहीं बल्कि वाशिंगटन, बीजिंग और नई दिल्ली तक भी पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू लेंगी, शेयर बाजार हिल जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में हाहाकार मच जाएगी। लेकिन अब सवाल निकलकर ये सामने आता है कि आखिरकार ट्रंप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला है न्यूक्लियर फैक्टर। ट्रंप के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है।
उनके लिए स्टोन एज का मतलब है ईरान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना जहां वो अगले 50 साल तक टेक्नोलॉजी के बारे में सोच भी ना सके। दूसरा कारण है घरेलू दबाव। अमेरिका में चुनाव की हलचल और गिरती इकोनॉमी के बीच ट्रंप को एक बड़ी जीत चाहिए, एक ऐसी जीत जो वियतनाम और अफगानिस्तान के पुराने जख्मों को मिटा दे। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अभी भी दुनिया का एकमात्र सुपर पावर देश है। तीसरा और सबसे अहम कारण है न्यू मिडिल ईस्ट। ट्रंप के इस आक्रामक रुख के पीछे इजराइल और कुछ खास अरब देशों का चुपके से समर्थन भी है। पर्दे के पीछे एक नई योजना बन रही है, एक ऐसा मिडिल ईस्ट जहां ईरान का प्रभाव पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ट्रंप ने कहा बाकी दुनिया भैया अपना देख ले, लेकिन हकीकत ये है कि आज की दुनिया आपस में बुरे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर ईरान का तेल बंद होता है तो चीन, जो उसका सबसे बड़ा खरीदार है, क्या चुप बैठेगा? रूस, जो पहले से यूक्रेन में उलझा है, क्या ईरान को वो अकेला छोड़ देगा? ट्रंप ने इतिहास का जिक्र तो किया है, लेकिन शायद एक बात भूल गए। वियतनाम और अफगानिस्तान में अमेरिका को इसकी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी थी। जब आप किसी देश को स्टोन एज में भेजने की बात करते हो, कोशिश करते हो, तो वो देश जो है सुसाइड मोड में आ जाता है। और ईरान जैसा देश जिसके पास प्रॉक्सी वॉरियर्स का पूरा नेटवर्क है, हिजबुल्लाह है, हुती है, इराकी मिलिशिया है, वो चुपचाप हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो पूरे मिडल ईस्ट को एक साथ दहला सकते हैं। अब आने वाले 2 से 3 हफ्ते तय करेंगे कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर हम वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं। ट्रंप की ये धमकी अब शायद शब्दों तक सीमित नहीं रही है। पेंटागन के गलियारों से लेकर तेल अवीव के वार रूम्स तक एक ब्लूप्रिंट पर फिलहाल जो है चर्चा होनी शुरू हो गई है, और वो चर्चा है डीकैपिटेशन स्ट्राइक। अगर वाकई में ईरान को दशकों पीछे धकेलना है तो वार सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि उसके अस्तित्व के हर पिलर पर वार करना होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस नए फेज में अमेरिका अपनी शॉक एंड अवे रणनीति को घातक बनाने वाला है। इसके 3 मुख्य चरण जो है वो हो सकते हैं। पहला चरण रहेगा डिजिटल ब्लैकआउट, यानी कि हमले की पहली लहर मिसाइलों से नहीं बल्कि साइबर कोड से आएगी। ईरान के पावर ग्रिड, पानी की सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइंस को पूरी तरीके से ठप किया जाएगा। ऐसा अंधेरा कि ईरान की सेना को यह भी ना पता चले कि दुश्मन जो है वो किस तरफ से आ रहा है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश। सिर्फ सेना को हराना नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को पंगु बनाना। ईरान के ऑयल पोर्ट्स, रिफाइनरी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा ताकि उनके पास ना बेचने को लिए तेल बचे और ना सेना को हिलाने के लिए ईंधन। तीसरा है न्यूक्लियर न्यूट्रलाइजेशन। यही वो पॉइंट है जहां ट्रंप सबसे बड़ा जुआ खेल सकते हैं। ईरान के पहाड़ों के नीचे छिपे परमाणु केंद्रों को नष्ट करने के लिए अमेरिका अपने भारी बंकर बस्टर बमों का वहां पर, जैसे जो उनका नाम है GBU-57 का, वहां पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ईरान कोई छोटा देश नहीं है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। अगर उसे पत्थर युग में भेजने की कोशिश हुई तो तेहरान का पलटवार भी उतना ही भयानक होगा जितना अमेरिका का होगा। ईरान की सुसाइड स्ट्रेटजी तैयार है। प्रॉक्सी फोर्सेस के जरिए वो पूरे इलाके को आग में झोंक सकता है। अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो ईरान ग्लोबल इकोनॉमी को भी पाषाण युग के संकट में डाल सकता है। ट्रंप ने कहा हमें 2 से 3 हफ्ते चाहिए। यह समय शायद सैन्य शक्तियों के लिए है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के साथ सीक्रेट मीटिंग्स भी हो रही हैं। ये सब इशारा कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी की मेज अब समेट ली गई है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर एक गलत कदम करोड़ों जिंदगियों को बदल सकता है। ट्रंप का कॉन्फिडेंस उनकी ताकत है या उनकी सबसे बड़ी भूल? क्या आधुनिक हथियारों के इस दौर में किसी देश को सचमुच स्टोन एज में धकेला जा सकता है, या फिर इस कोशिश में पूरी सभ्यता एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिससे वापसी का कोई भी रास्ता जो है वापस नहीं बचेगा? अगले कुछ दिन, अगली कुछ रातें इस सदी का सबसे बड़ा काला अध्याय लिखने वाली हैं, जो आप आगे देखेंगे भी। साथियों, जब राजनेता स्टोन एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि नक्शों पर बनी लकीरों के बीच जीते जागते इंसान भी रहते हैं।
ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ तेहरान की सरकार को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आम नागरिकों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस युद्ध की असली कीमत क्या है? ट्रंप का प्लान जितना मिलिट्री पर टिका है उससे कहीं ज्यादा ग्लोबल साइकोलॉजिकल पर है। लेकिन 3 ऐसे मोर्चे हैं जहां उनकी रणनीति फिसल सकती है। पहला है मानवीय संकट। अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो 8 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित होंगे। भोजन, पानी और दवाओं की कमी एक ऐसा शरणार्थी संकट पैदा करेगी जिससे निपटना पड़ोसी देशों और यूरोप के बस की बिल्कुल भी बात नहीं रहेगी। क्या दुनिया एक और सीरिया या अफगानिस्तान झेलने के लिए तैयार है? अब आता है दूसरा पॉइंट, ग्लोबल इकोनॉमी का पतन। ट्रंप ने कहा बाकी दुनिया अपना देख ले, लेकिन हकीकत यह है कि आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। खाड़ी से तेल की सप्लाई रुकी तो भारत से ब्राजील तक हर घर का बजट जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। महंगाई आसमान छू लेगी, शेयर बाजार धराशायी हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट जो है वो है घरेलू विरोध। अमेरिका के अंदर भी अब फिलहाल जो है आवाजें उठ रही हैं। आज की पीढ़ी फॉरएवर वार से बिल्कुल थक चुकी है। अगर अमेरिकी सैनिकों के ताबूत वापस आने लगे तो ट्रंप का ये नैरेटिव उसके खिलाफ हो जाएगा और उसकी सरकार को पलट भी सकता है। तो यहीं एक और सवाल फिर आता है, तो ट्रंप की एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? जानकारों का कहना है कि वो तो वाकई में लंबा युद्ध ट्रंप जो है वो नहीं चाहते। उनका लक्ष्य है मैक्सिमम प्रेशर फॉर ए फाइनल डील। ईरान को इतना डराना या कमजोर करना कि तेहरान खुद घुटनों पर आ जाए और इस संधि को साइन करे जो अमेरिका चाहता है। लेकिन यहां खतरा यह है कि जब आप किसी को कोने में धकेल देते हैं तो उसके पास खोने को लिए कुछ भी नहीं बचता। ट्रंप जिसे पत्थर युग कह रहे हैं वो ईरान के लिए आर पार की लड़ाई बन सकता है। अगले 14 दिन इतिहास के सबसे लंबे दिन साबित होने वाले हैं। ट्रंप ने अपनी चाल चल दी है, ईरान ने अपनी पोजीशन ले ली है। अब सवाल यह है कि जीतेगा कौन? सवाल यह है कि इस स्टोन एज की जिद में आधुनिक सभ्यता का क्या होगा? युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना असली चुनौती है। और ट्रंप की डिक्शनरी में खत्म का मतलब क्या है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये तो पूरी मानवता की किस्मत का सवाल है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया के, चाहे वो किसी भी देश के लोग हों, वो सब डर रहे हैं। बाजार हिल रहे हैं। भारत जैसे देश जो तेल के बड़े आयातक हैं, इसकी मार सबसे ज्यादा झेल सकते हैं। हर घर में महंगाई का बोझ बढ़ेगा। रोजमर्रा की जिंदगियां इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी। हर चीज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। साथियों, क्या हम तैयार हैं इस तूफान के लिए? क्या नेता इस आग को बुझाने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे या फिर लपटें और ज्यादा इस युद्ध की बढ़ती जाएंगी? ट्रंप का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो खेल को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है युद्ध कभी भी अनियंत्रित हो सकता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को भस्म कर सकती है। ईरान की तरफ से पलटवार की धमकियां आ रही हैं, ब्रिंग इट ऑन जैसी बातें हो रही है। क्या ये सिर्फ शब्द है या फिर असली तैयारी? क्या प्रॉक्सी फोर्सेस अब सक्रिय हो जाएंगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की नौबत आ जाएगी? दुनिया भर के लोग इस वक्त स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठे हैं। हर नया बयान, हर नया हमला दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। बच्चे स्कूलों में पूछ रहे हैं क्या युद्ध हमारे यहाँ भी आएगा? माँ बाप चिंता में है कि कल पेट्रोल पंप पर क्या हालात होने वाले हैं। व्यापारी सोच रहे हैं कि उनका बिजनेस इस युद्ध की वजह से कितना ज्यादा प्रभावित होगा। ये सिर्फ भू राजनीतिक नहीं, ये इंसानों की जिंदगियों का सवाल भी है। ट्रंप ने इतिहास का जिक्र किया तो सही, लेकिन आज का जमाना अलग है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर खबर पलक झपकते ही फैल जाती है। एक गलत कदम पर पूरी जनता सड़कों पर उतर सकती है। अमेरिका में भी नो मोर वार्स की आवाजें तेज हो रही हैं। क्या ट्रंप इस दबाव को संभाल पाएंगे या फिर घरेलू राजनीति उन्हें मजबूर कर देगी? ईरान की तरफ देखें तो वहां की जनता भी इस युद्ध से थक चुकी है, लेकिन राष्ट्रवाद की लहर भी है। सरकार रेजिस्टेंस का नारा दे रही है। क्या ईरान के लोग सचमुच सुसाइडल मोड में चले जाएंगे या फिर अंदरूनी दबाव से कुछ बदलाव आएगा? ये सारे सवाल अनसुलझे हैं और फिलहाल इन सवालों का ना आपके पास जवाब है ना हमारे पास जवाब है। दोस्तों, 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी है। ट्रंप की स्टोन एज वाली धमकी ने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अब देखना यह है कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। शांति का कोई किरण निकलती है या फिर अंधेरा और गहरा जो है वो पूरी दुनिया में होता जाएगा। युद्ध की आग किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती, वो सीमाएं पार करती है।
और पीछे भी देखा गया था। इतिहास इस बात का गवाह है और ये इंसानों के दिलों तक भी जा पहुंचती हैं। क्या हमने इतिहास से कुछ सीखा है या फिर से वही पुरानी गलतियां जो हैं वो दोहराई जाएंगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हर इंसान की दुआ है शांति हो, खून ना बहे और उस दुनिया जो है वो फिर से सामान्य हो जाए। क्योंकि जब स्टोन एज की बात होती है तो नुकसान सिर्फ एक तरफ का नहीं होता, बल्कि वो सबको छूता है और सबको बर्बाद भी कर देता है। तो साथियों, ये था ट्रंप के बयान का विश्लेषण। मिलते हैं आपसे और अगली ऐसी ही किसी राजनीतिक वीडियो के साथ। जो साथी नए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।